हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका रेस्ट 2023 कैसे होने वाला है या आपके नेक्स्ट 5 मंथ कैसे होने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। ओके, इनको हम नहीं लेने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके जीवन में। जर्नी, ओके। थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ लव। ओके, कोई थिंकिंग मैन है जो अपने प्यार के बारे में सोच रहा है, राइट। वो उसे पता है कि उसको लाइफ में किस तरह की पार्टनर चाहिए एक्चुअली। एंड जब उनके सामने आ जाते हैं तो वो कहाँ रुकेंगे, राइट। वो कोई पूरी कोशिश में लगेंगे कि वो पार्टनर में लाइफ में आ जाए, राइट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि न जाने क्यों एंजल ऑफ लव मुझे क्यूपिड लगते हैं। एंड लाइक ऐसे कोई एरो आने वाला है, आपको लगने वाला है एंड आप प्यार में गिरने वाले हो, पड़ने वाले हो, राइट। अगर नहीं भी मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका जो लव है यहाँ पे वो एक दूसरे के बीच में वो जो प्यार है, वो बॉन्ड है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड आया है, तो ट्रैवल है, कोई न्यू डिसीजन ले सकते हो कि अब मुझे क्या करना है आगे, राइट। और ये भी दिख रहा है कि आप कुछ न्यू शुरुआत कर रहे हो अपने जीवन में, कोई न्यू फेज में जा रहे हो। और भी कार्ड लेंगे आके, देखते हैं। ओ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल लॉस। देखो, मैं इतना कहूँगी, हो सकता है कि कोई ऐसे फेज से गुजरो जहाँ आपको कुछ हर्ट हो, कुछ लॉस हो। और अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता दूँ आपके पार्टनर आपके बारे में सोचेगा ज़रूर, जो कि यहाँ थिंकिंग मैन आया है, ठीक है। बट ऐसा कुछ है तो मैं आपको बता दूँ, कोई इमोशनल लॉस, कुछ हर्ट हो सकता है आपको, कुछ ऐसा है जो बहुत जिससे आप अटैच हो सकता है आपका, ठीक है। बट मैं और आपका ऐसा भी रह सकता है कि बहुत दिमाग में आपकी बातें चले, समझ ना आए मेरे लिए क्या सही है, क्या करना है, क्योंकि जर्नी भी आई है, डिसीजन भी लेना है कि कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरफ आगे डायरेक्शन में जाना है। और अभी क्या न्यू स्टार्ट के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारे मन में आपके सवाल उठ सकते हैं इस समय पर। बट मैं ये देख रही हूँ, जो भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये है इमोशनल, आपको पेन हो रहा है, ये है मेंटली जो आप जा रहे हो। ये जो भी है, ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में अब आपको बदलने की ज़रूरत है। ईश्वर कह रहा है अपडेट करो खुद को, राइट। नहीं कर पा रहे हो तो वो करने करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, आपको अपडेट, ठीक। बट ये ना ज़रूरी होता है आगे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ठीक है। टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, फिर से जुड़ना पड़ता है, फिर खड़े होना पड़ता है, ठीक है। वो पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, वो भी तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो, राइट। तो वो कभी कभी टूटना पड़ता है जब चीज़ें कुछ खराब या गलत या मतलब अब मतलब पहले जो आप थे वो उस चीज़ को नहीं सह पाएंगे। जो नए आप होते हो ना, उस चीज़ को आप सह सह के ही निकलते हो, वो तब आप नए बनते हो और आगे वाली प्रॉब्लम को भी फिर फेस करते हो। तो वही चीज़ है, वो ओल्डर वर्जन अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, अब आपका न्यू वर्जन में आने की ज़रूरत है। तो जो न्यू वर्जन आता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान कभी नहीं होता। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ईजी है, ठीक है। ईजी तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, राइट। तो ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। इसको समझने की कोशिश करिए, इसको बहुत ऐसे मत लीजिए कि अब पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या आने वाला है। हाँ, ये ज़रूरी है। ये कहिए, जब भी कुछ प्रॉब्लम आई ना लाइफ में, ये ज़रूरी है। क्योंकि मेरे अंदर अभी इससे पहले मैं एक रीडिंग करी थी, उसमें आया था कि प्रॉब्लम क्या आपको वाइज बना के जाते हैं, ठीक है, वाइज़र बना के जाते हैं। जो वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो वाइज़र बनाएगा आपको, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसके लिए मैंने कहा। ये मत सोचिएगा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ क्या हो गया। ये ज़रूरी है मेरे लिए। पॉवर्टी मैसेज, ओके।
ट्रायल एंड लेबर हो सकता है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, मे बी शायद इन रिलेशनशिप हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, या तो आपको अपने करियर में बहुत काम करना पड़ सकता है, जहाँ काम करते हो वहाँ का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, ये कुछ भी हो सकता है। पॉवर्टी का कार्ड मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आपका पैसे की कमी, ठीक है, ये दिखाता है कि आपको अपने लाइफ में महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, और जब भी इंसान को किसी चीज़ की कमी लगती है, वो उस चीज़ में खुद को गरीब ही पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है शायद मेरी चीज़, देखो लाइफ में सबके सब कुछ नहीं होता कि मेरे पास ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब कुछ करियर अच्छा है, लव अच्छा है, लाइफ बढ़िया चल रही है, फैमिली सब अच्छा है, कुछ कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। भाई ये बहुत रेयर और कुछ समय के लिए आपको ये नसीब हो सकता है, लेकिन ऐसा परमानेंट रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि शायद काश ये भी मेरे पास होता, रहती है ना एक ख्वाहिश। तो उससे इंसान अपने आप को कहता है कि यार ये इस मामले में मैं गरीब हूँ, ये नहीं है मेरे पास। तो ये मैं कहूँगी कि ये फ़ील हो सकता है आपको, और जब ये नहीं फ़ील होगा तो उसको पाने की इच्छा नहीं होगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है फ़ील हो कि मेरे लाइफ में क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या है, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैसेज आ सकता है किसी का आपको, ठीक है, कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी पर्सन को लेके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला, पता नहीं वो मुझे याद करता है, वो मुझे सोचता है कि नहीं एंड ऑल, एंड उसका अचानक से मैसेज आ जाना, ठीक है, क्योंकि एंजल ऑफ लव अपना काम करते हैं ये। तो ये भी हो सकता है, हमेशा हमें बुरा नहीं सोचना है, अब बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर आया यूनियन आया है, डिवाइन फेमिनाइन आया है एंड ग्रेस आया है। मैं वुमेन्स आपको बता दूँ, परेशान मत हो, किसी के साथ तो यूनियन है आपका। दूसरा, चीज़ों को ग्रेसफुली लो। कभी कभी कहते हैं ना, हम लोग ना इस ज़िंदगी की खूबसूरती को समझ नहीं पाते, हम लोग उस पेन में इतना डूब जाते ना, जबकि जो बुरा हो रहा था वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा था, लेकिन हम उस जीवन की खूबसूरती को ना देख पाते हैं, ना उसको उस खूबसूरती की तरह जी पाते हैं। इतना आप भी मानते कि भगवान भी इस धरती पे आए हैं, तो उन्होंने भी, ये नहीं कि उनकी लाइफ बहुत सुखमय रही है, दुख उन्होंने भी झेला है, लेकिन यही बात है वो भगवान इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस ज़िंदगी को जी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उसे जो भी आ रहा है आपके जीवन में, लव है, पेन है, सबको ग्रेसफुली जियो, जियो उस चीज़ को। और कोई बात नहीं, डिप्रेस हो रहे हो, एनजाइटी हो रही है, खुद को निकालो उसमें से, ठीक है। डाउनफॉल आता है सबका, पर जब डाउनफॉल होता है उससे कितना नीचे गिरोगे, अब आप उठने का समय आ चुका है आपके, अब आप ऊपर ही जाओगे, ये समझने की ज़रूरत है। आइए, एक बार आप ज़ीरो के लेवल पे आ जाते हो कि नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, लगता है ना मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं ज़ीरो हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ ज़ीरो हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब कमाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसके प्रोसेस में लगना है। आइए देखते हैं। ओके, यहाँ पे है ईगो डेथ। अगर किसी की ईगो बीच में आ रही है, कोई भी रिश्ते में, सिर्फ लव अफेयर्स की बात नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ में, किसी भी फैमिली में भी, मतलब आपकी रिलेशंस में भी कभी किसी में ईगो आ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, यहाँ पे आपकी भी हो सकता है ईगो की डेथ हो, आपकी ईगो ख़त्म हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है ये ईगो की, आपका अगर ईगो क्लैशेस चल रहे थे तो वो ख़त्म हो सकते हैं यहाँ पर। विजन, ब्लूप्रिंट, अनकंडीशनल लव, माय गॉड। देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, स्पेशली जो मैसेज मुझे मिल रहा है यही है कि यहाँ दो जो प्यार करते हैं, ठीक है, अपने ईगो क्लैशेस की वजह से जो मिल नहीं पा रहे हैं, बट वो जानते हैं कि आप, मतलब वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, दोनों को पता भी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, और दोनों ही करते हैं। वो अनकंडीशनल लव, मतलब यार ये प्यार इस ईगो को ख़त्म कर देगा, ये प्यार इतना बढ़ेगा कि इसके सामने ये ईगो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दूसरा मैं यहाँ देख पा रही हूँ विजन, जो भी कर रहे हो ना करियर में, उससे बहुत प्यार होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी अनकंडीशनल लव होना ज़रूरी, नहीं तो नहीं पा पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। अगर दिमाग में कुछ है कि मुझे ये चाहिए, तो यहाँ अनकंडीशनल लव आ रहा है उसके लिए, ठीक है। मत सोचो रिजल्ट क्या होगा,
क्या आएगा, क्या मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। उसको वैसे ही प्यार दो जैसे किसी रिलेशन में होता है ना, किसी पर्सन से करते हो एकदम, मतलब सब कुछ भूख प्यास सब चली जाती है, वैसे ही भूख प्यास ऐसे प्यार करो अपने काम से, अपने करियर से कि भूख प्यास सब खत्म हो जाए। ठीक है ना, शिद्दत चाहिए, कहने का मतलब है। आइए देखते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर है। स्पेक्युलेशन, ओके, रिचेस, ओ माय गॉड, लॉस, ओ यस। देखो यार, देखो देखो जब लाइफ में इंसान रिस्क लेता है ना, चाहे वो लव में हो, ठीक है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी चीज़ में पैसे कमाने के चक्कर में, कैसे भी जो भी, ठीक है, तो अप एंड डाउन हमेशा देखने मिलेंगे। कभी वो आपको बहुत रईस बनाएगा, ये ऐसा दिख रहा है कि कोई रिस्क ले रहा है, या तो करियर में ले रहा है, ठीक है, करियर में ले रहा है, या तो रिस्क पैसे कमाने के चक्कर में रिस्क ले रहा है कि यार इसमें इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, लव में रिस्क ले रहा है कि पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बट यहाँ पे ऐसा रिच, जैसे कि पॉवर्टी का पहले ही आ चुका है कार्ड, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा है कि शायद हो सकता है जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ आपको मिल जाए, रिच, राइट। यहाँ जैसे गरीबी थी तो यहाँ अमीरी है, राइट, पूरा मतलब पूरी स्थिति बदल दी आपने तो, राइट। तो यहाँ आपके पास पूरी पूरी पावर है। कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क से डरना नहीं है, मे बी शायद ये आपकी लाइफ बदल दे, ठीक। दूसरा, रिजल्ट के बारे में मत सोचो क्या आएगा, हाँ, हमें करना है जो करना है, बस अनकंडीशनल लव करो उस चीज़ से जो भी चाहते हो। लॉस, कभी कभी लॉस भी देखना पड़ता है भाई, जो अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो क्या कभी कभी अच्छी इनकम हो जाती, कभी घाटा भी हो जाता है, तो वो चीज़ें होंगी लाइफ में। इमोशनल लॉस आया है ना, लॉस आए, हो सकता है कि आप कुछ पेनफुल हो, कुछ खो दो, ठीक है, बट कभी कभी ना यहाँ पे मुझे रिस्क लेते हुए भी दिख रहे हो, और ये चीज़ आपको कभी कभी ये होती है चीज़ें, लॉस वाली ये चीज़ें वो डाउन में आती हैं। जो आपको मैंने अभी पहले बता दिया है आपको, अब चाहो तो वापस जाके इसको फिर से सुन सकते हो, ठीक। तो ये भी है कि रिच का कार्ड भी आया है, तो रिस्क लाइफ में लेना कभी कभी ज़रूरी होता है, इतना याद रखिए। आइए देखते हैं और भी क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। हमें पता है या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा, करके देखने में क्या जाता है। वैसे भी तो लाइफ में क्या हो रहा है, खुशी भी है गम भी है, दोनों ही है, प्रॉफिट लॉस तो जीवन में हमेशा लगा रहेगा। लेकिन जो कभी इंसान रिस्क नहीं लेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, तो वो कभी कुछ लाइफ में पा नहीं पाएगा। 5 ऑफ कप्स, उदासीनता, डेविल, डेविल खेल रहा है आपके साथ, पर डेविल आपको रिच भी बना सकता है, ये बात भी है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, लवर्स, बहुत प्यारा कार्ड लगता है मुझे लवर्स का कार्ड, बहुत पैशनेट, स्टार, माय गॉड, कोई विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर, राइट। लवर्स है यहाँ पर, तो किसी के साथ बहुत प्यार, मतलब बहुत गहरा होने वाला आपका, ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, बॉन्ड भाई बहुत ही सॉलिड रहने वाला है यहाँ पर। यूनिवर्स से आप कुछ मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ मिले, राइट, क्योंकि यहाँ लॉस भी था, इमोशनल लॉस भी आया है, तो आपको कुछ किन्हीं सिचुएशन में ऐसा लग सकता है कि मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, मतलब जो आप कर भी सकते हो लाइफ में, बेटर कर सकते हो, वो भी नहीं कर पा रहे इस चक्कर में, तो ये भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका आया यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकते हैं, लव में भी है, करियर में भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, न्यू जॉब में दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए, स्टडी के लिए भी दिख रहा है यहाँ पे, आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है। कुछ नया करना है, चेंज करना है, कुछ जॉब वगैरह, वो भी आप कोशिश कर सकते हो। मे बी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन बाद में चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ और भी मैसेजेस यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और स्पिरिचुअल ग्रोथ आसानी से नहीं होती है, ठीक है। ये जो नेगेटिव कार्ड्स देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो ये आपके लिए है। और आपके मटेरियल वेल्थ में भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा है कि रिस्क लो लाइफ में, बिना रिस्क लिए नहीं रिच बन सकते कभी।
अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, तो कोई जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, तो फिजिकल होगी, ट्रैवल कर रहे हो, या मेंटली किसी चीज़ों से गुजर सकते हो। ग्रेट पर्सनल सॉरो, हो सकता है किसी चीज़ में आपको काफ़ी पेन हो, ठीक है। इमोशनल लॉस का कार्ड आया ही है आपके पास, ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, तो डरना की बात नहीं है। यहाँ पे आपके लिए जैक का कार्ड आया है, तो लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो कुछ केयर फ्री टाइम है आपके लिए रहेगा, तो उस चीज़ को आराम से, हमेशा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, पार्टी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। तो अप डाउन्स दोनों के कार्ड आपके लिए आए हैं यहाँ पर। डोर का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट यू विल, हो सकता है आप कुछ नहीं करना चाहते हो, लेकिन कोई है जो आपको करवा रहे हैं वो काम, तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। हैप्पीनेस का कार्ड भी है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।